Hello बच्चों, let's read the question. And the question says electrons in a hydrogen-like atom Z is equal to 3 make transition from the fifth to the fourth orbit and from the fourth to the third orbit. The resulting radiation are incident normally on a metal plate and eject photoelectrons. The stopping potential for the photoelectrons ejected from the shortest wavelength is 3.95 volts. The work function of the metal is equal to x electron volt. Find x. Rydberg constant is equal to 1.094 into 10 is to 7 meter inverse. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है Z इक्वल टू 3 का, जिसमें ट्रांजिशन फिफ्थ टू फोर्थ हो रहा है और एक ट्रांजिशन हो रहा है फोर्थ टू थर्ड, और जो भी रेडिएशन मतलब इस ट्रांजिशन की वजह से निकल रहा है वो एक मेटल प्लेट पे निकल रहा है, एक मेटल प्लेट पे जाके गिर रहा है जहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इजेक्ट कर रहे हैं, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसका 3.95 गिवन है, तो हम लोग को वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो अगर देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें पहला कि हम लोग जानते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाता है एच इंटू म्यू, और दूसरा अगर हम लोग के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें डेल्टा ई हो जाता है 13.6 जेड स्क्वायर 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक, ये हो जाता है। उसके बाद अगर देखें तो अब बस और एक और बात हम लोग जानते हैं, तीसरा कि हम लोग देखें तो यहाँ से जो भी एनर्जी होगी वो हो जाती है, मतलब कि फाइनल एनर्जी इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं ई इजकल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इंटू वी। ठीक, ये ही तीन कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग अगर मान लें फ्रॉम फिफ्थ टू फोर्थ, ठीक, इसके लिए डेल्टा ई वन मान लें। डेल्टा ई वन, तो डेल्टा ई वन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13.6 इंटू मतलब 9 मतलब 3 स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो अब चेंज ई को क्या लिख सकते हैं एच इंटू म्यू, तो यहाँ पे म्यू वन लिख लेते हैं। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9, और यहाँ से देखें तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/16 माइनस 1/25, 16 और 25, तो ये 25 माइनस 16 9 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 13.6 इंटू 9 अपॉन 16 इंटू 25, और हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से एच म्यू वन जो आ जाएगा वो आ जाएगा हम लोग पास 2.754 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग देखें, हम लोग अगर 4 to 3 में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए अगर सॉल्व करें हम लोग तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा ई टू इज इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू डायरेक्ट लिख लेंगे तो 1/9 माइनस 1/16। तो इसको सॉल्व करें तो एच म्यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 13.6 इंटू 9 इंटू 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 अपॉन 16 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एच म्यू टू क्या आ जाएगा हम लोग के पास 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इजेक्टेड बाय द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, मतलब कि अब हम लोग को देखना है इन दोनों में से वेवलेंथ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम लोग देखें तो एच सी बाई लेमडा वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू
2.754 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और इसको भी लिख सकते हैं Hc बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक, तो अगर देखें तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो हम लोग जानते हैं ई अगर इंक्रीज करेंगे तो जो हम लोग का लैम्डा है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हम लोग का एनर्जी E2 आया है वो ज़्यादा है, सिंस E2 मतलब डेल्टा E2 इज ग्रेटर implies lambda 2 is लेस देन, मतलब ऐसे लिख लें, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। सिंस डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1, ये इम्प्लाइज कर रहा है लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, तो यहाँ से ये होगा कि जो हम लोग का लैम्डा 2 से जब लाइट गिरी तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 3.95 है। ठीक, तो अगर इसको देखें हम लोग तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे फिर से कि H मतलब कि एनर्जी H म्यू 2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल EV। तो यहाँ से अब हम लोग को पता चल गया H म्यू 2 क्या है, 5.95 है, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन हम लोग को सॉल्व करना था प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है 3.95। ठीक, तो यहाँ से हम लोग के पास वर्क फंक्शन क्या आ गया, अगर देखें तो यहाँ से वर्क फंक्शन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम लोग से पूछा क्या था, वर्क फंक्शन एक्स की वैल्यू पूछी थी। तो अगर देखें तो यहाँ पे गिवन क्या है, वर्क फंक्शन इज एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2, यही हम लोग से पूछा गया था। सो द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।